Rolling? Rolling. Kangna, Imran, hi. 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 How was the response been to the film till now? Film we have not shown to enough people yet. लेकिन फिल्म का भी जिन्होंने भी फिल्म देखी है वो भी काफ़ी इम्प्रेस हैं. मिस्टर आमिर खान लव्ड इट. और बाकी हम लोगों ने अभी ऑफिशियल ट्रायल्स शुरू नहीं किए हैं क्योंकि फिल्म पे अभी भी बैकग्राउंड जो कि फाइनल जो चला रहता है वो चल रहा है. और जहाँ तक गानों का सवाल है, सरफिरा तो आई थिंक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है. और तो हम लोगों को सब अच्छे जो है रिस्पॉन्स मिल रहे हैं फिल्म को लेके. कंगना, इस लुक में आने की कोई खास वजह है? As a part of the promotion. दिस इज़ मतलब जो रेगुलर लुक है वही है, बट आज थोड़ा सा उसमें चश्मा ऐड किया है जस्ट टू गिव इट दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर एंड विल गीकी. एक्चुअली गीकी कैरेक्टर मेरा है. गीकी शीक. तो आप ये चश्मे मुझे दे दीजिए. आपका लुक खराब तो नहीं होगा? नहीं. हाँ. तो अब ये जो है जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि गीक ये हैं और शीक मैं हूँ. कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा है? वेरी गुड. इट्स शूटिंग. चलो भाई ये मैं रख लेता हूँ. ओके कंगना, नो जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, ट्रेलर की बात करूँ, प्रोमो की बात करूँ, खास करके जब आप कहती हैं कि 2 गंदी फिल्में देखेंगे और एंजॉय करेंगे. ये कुछ ज़्यादा नहीं मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, इट इज देयर. तो अब तक क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं ट्रेलर को लेके, प्रोमो को लेके आपको अब तक? प्रोमो को लेके आई थिंक एक बहुत ही आधुनिक प्रेम कहानी है उस तरह से तो लग रहा है लोगों को, लेकिन आई थिंक ये उससे कहीं ज़्यादा है. अगर आप फिल्म में भी देखें तो इट अनफोल्ड्स लाइक अ थ्रिलर. तो जबकि है ये एक प्रेम कहानी, तो जो आई थिंक जो फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है वो एक बहुत ही नए तरीके से जो एक प्रेम कहानी सुनाई जा रही है कि लड़का लड़की तो हमेशा ही मिलते हैं, प्यार होता है, वो है. लेकिन ये लड़की जो है अचानक से गायब हो गई है. कौन है, क्या चाहती है, क्या करती है, कहाँ चली गई है, तो ये जो पूरे रहस्य हैं ये पूरी फिल्म के दौरान जो है खुलते हैं. इमरान, आपकी जोड़ी को लेकर कंगना के साथ कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? देखिए, मैं अपनी करियर की शुरुआत से मैं कंगना का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. और आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड ईयर ओनली हमें अलग अलग किस्म के ऑफर्स मिल रहे थे और हमें साथ काम करने का मौका नहीं मिला. इधर द स्क्रिप्ट डिड नॉट सूट हर, डिड नॉट सूट मी, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आखिर हम इसी फिल्म में साथ में काम कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज़ अ फिल्म विच इट साउंड्स पॉम्पस, लेकिन हम शायद इसी फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे कि हम पहली बार इस फिल्म में साथ में काम करें. आई एम थ्रिल्ड क्योंकि जो कंगना ने इस कैरेक्टर के साथ किया है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पायल के लिए, आई डोंट थिंक दैट एनी अनदर एक्ट्रेस कुड हैव पुल्ड इट ऑफ इन दिस वे. जिस तरह से इमरान ने कहा, तो कंगना आप मानती है कहीं ना कहीं कि लोग रानी को भूल जाएंगे पायल को देखने के बाद? आई थिंक मेरे लिए तो पायल जो है आज तक का सबसे मुश्किल किरदार रहा है. जो आप फिल्म देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पायल के कैरेक्टर को लेके रिवील नहीं की जा रही हैं अब पूरी तरह से. लेकिन जब फिल्म बाहर आएगी तो वो चीज़ें रिवील होंगी और उस वक्त आई थिंक लोग समझ पाएंगे कि वाकई में जब मैंने दत्तों का भी कैरेक्टर किया था तो आई सेड कि ये अब तक का सबसे मुश्किल है, लेकिन अब पायल का सबसे मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो इसको जिस तरह के एक्सपीरियंसेस रहते हैं जो कि फिल्म में आप देखेंगे तो आप भी इस बात से मुझे पक्का यकीन है कि सहमत होंगे. आप कितना रिलेट करते हैं पायल के किरदार से? पायल के किरदार से सभी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आई थिंक उसका जो किरदार है काफ़ी एक
वनरेबल लड़की है जो कि एक अलग सा फसाद करके रखती है कि हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप की, जबकि वो चाहती है अंदर से कि उसे कोई ऐसा लड़का मिले जिसके साथ वो टाइम पास ना करे। तो वो जो एक टिपिकल लड़कियां होती हैं जो जो चाहती हैं वो नहीं कहती हैं, उसे उल्टा कहती हैं, वो उसका वो है। आई थिंक वो उसका जो कैरेक्टर है वो चीज़ों को काफ़ी कंफ्यूज करता है फिल्म में, और आई थिंक और स्क्रीन प्ले में भी एक काफ़ी एक्टिव पार्ट जो है वो प्ले करता है। तो मैडी के लिए हमेशा ही ये चीज़ों को समझ पाना कि यार हाँ में ना है, ना में हाँ है, तो ये हमेशा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके। बट टू बी फेयर हर लड़की ऐसी होती है, उसकी लड़की- हाँ में ना होती है, उसकी ना में हाँ होती है, यू नेवर नो। ऐसा आई थिंक पायल कुछ ज़्यादा है, लेकिन बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो हाँ ना तो ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ कंगना- we'll see। देखिए मेरी मेरी 13 साल से एक लंबी चौड़ी रिलेशनशिप चल रही है, एंड आई नो इट्स नेवर दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंगना जिन्होंने भी इमरान के साथ काम किया है हमेशा ये कहते हैं कि वो ज़्यादा कैमरे पर सुंदर लगते हैं। जैसे करीना ने कह चुका है हैंडसम तो है लेकिन ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स फील करती है इमरान के साथ जब फ्रेम शेयर करती है। तो कभी आपको भी ऐसा लगा है कि जब करीना ने कमेंट किया था ऐसा कि वो ज़्यादा सुंदर है? देखिए इस फिल्म में हॉटी ये है कि गीकी कैरेक्टर मैं हूँ, पायल इज आउट ऑफ मैडीज लीग। आई थिंक इमरान है बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन जिस तरह से कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जाता है वो आई थिंक एक कलाकार की सबसे ज़्यादा खासियत वही होती है। जब मैंने काया का किरदार प्ले किया था तो मुझे ऐसा दिखाया था कि समवन जो अपनी लुक से ही जो है लोगों को एकदम सम्मोहित कर लेती है, या क्वीन का किरदार जो एकदम ही जो लोग ऐसे होते हैं कि जिन जो होते भी हैं फिर भी लोगों को लगता है कोई नहीं खड़ा हुआ, लोगों के पीपल लुक थ्रू देम, तो वो निभाना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैडी का जो किरदार है वो उन्होंने इतनी बेहतरीनगी से निभाया है, जबकि आई थिंक ही डिडंट लेट हिज लुक्स और हिज पर्सनालिटी बी एन ऑब्स्टिकल। तो वो इतनी बेहतरीन से मुझे कभी सेट पे ऐसा लगा ही नहीं, मुझे एक्चुअल में सच में इनके सामने ऐसा लगता था कि ही डजंट डिजर्व मी। दैट्स व्हाट। और पायल वाकई ऐसी ऐसी सोचती है। ओके इमरान, हर फिल्म का चलना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मैं अगर कट्टी बट्टी की बात करूं, कमर्शियल सक्सेस कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस फिल्म का चलना कमर्शियली? सच कहूँ तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के मैं बहुत खुश हूँ एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर। इट्स अ फिल्म विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। तो अब ये कितने पैसे कमाएं, आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। मैं चाहता हूँ कि लोग इस फिल्म को अप्रिशिएट करें, लोग इस फिल्म को देख के उसे पसंद करें, मेरा काम पसंद करें, कंगना का काम पसंद करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। कंगना, ऐसी रिपोर्ट्स है कि आप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हो चुकी है। तो अच्छा चलो भाई, डिनर इज योर ट्रीट। आई थिंक जिस तरह के मैं किरदार करती हूँ, जिस तरह की मैं फिल्में करती हूँ, इट लिटरली टेक्स होल ईयर। तो आई थिंक इज़ जस्टिफाइड कि जिस तरह से आई थिंक एट सम पॉइंट वी हैव टू ऑल्सो कम टू यू नो दैट प्लेस वेयर वी आर गेटिंग इक्वली पेड। पर चलो वो छोटा सा ही स्टेप सही, लेकिन वी आर आई थिंक हेडेड टुवर्ड्स दैट ट्रीट डायरेक्शन। कहाँ ट्रीट के लिए कहाँ लेके जा रही हो? कंगना, जैसे आपने बताया कि आप अपने रोल को लेकर काफी सीरियस रहती हैं, एक साल बिजी रहती हैं, तो अब बिहाइंड द कैमरा आप जाने वाली थी, जल्दी डायरेक्शन में आप हैंड ट्राई करें, लेकिन योर डेट्स आर ब्लॉक्ड 2017 से पहले लगता है आप फ्री नहीं होंगी। तो हाउ ट्रू इज द न्यूज़? यस आई थिंक माई अभी क्या है कि पहले तो शायद लोग ऐसा करते थे कि एक साथ में 2-2 3-3 फिल्में करते हैं, लेकिन मैंने क्वीन के बाद में तनु मनु की, फिर उसके बाद में कट्टी बट्टी, ये एक टाइम पे एक फिल्म, तो ऐसा सुनने में लगता है कि 2017 तक कोई डेट नहीं है, पर हैं 4 ही फिल्में अगर आप देखें तो। एक फिल्म ख़त्म करेंगे, अभी आई एम स्टार्टिंग जूलिया, उसके बाद एक और ख़त्म करेंगे एंड एक और शुरू करेंगे, 2016 एंड्स देयर। तो ये अगर काम करने का जैसा प्रोसेस है वो अब ऐसा हो गया है कि एक टाइम पे आप एक ही फिल्म करते हैं, उसमें रिलीज़ जो है इतनी डिमांडिंग हो गई है कि उसमें 1-2 महीने, 40 से 50 दिन, 365 दिनों में तो अगर आप 2 रिलीज़ हों तो 4 महीने तो वही गए। तो ये हैं 1-2 ही फिल्में, बट दे विल टेक होल ईयर। लास्ट क्वेश्चन कंगना, जैसे आप एक वाहिद शख्स, अकेली एक्ट्रेस ऐसी रही जो शुरू से इस बात की खिलाफत करती आई है, इस बात पे जोर देती है ये कि मेल एक्टर को इतना ज्यादा क्यों और फीमेल एक्ट्रेस को इतना कम क्यों? यू आर द ओनली वन। और अब जैसे मेरी कलीग ने बताया कि यू आर द हाईएस्ट पेड एक्टर, आपको लगता है कि वो जंग जीती जा चुकी है जिसकी आपने कहीं ना कहीं शुरुआत की आने वाले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखें फिर भी कितनी ज़्यादा अगर देखें सैलरी में कितना ज़्यादा गैप है, वो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा है। तो कुछ तो उसके लिए और वक्त लगेगा, और आई थिंक
उसमें ज़्यादा करके ये भी है क्योंकि जो टेक्निक्स हैं मेल एक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे प्रोडक्शन में जाते हैं या प्रॉफिट शेयर करते हैं, आई थिंक कहीं तो इस हद तक करते हैं कि पैसे भी नहीं लेते हैं, उसमें उस कैपेसिटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल है। इस तरह से शायद अगर टेक्निक, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मंजे हुए हैं, उनकी उतनी बॉक्स ऑफिस पुल है, उनको वो चीज़ें सूट करती हैं। तो हम अपनी हमारी एक अलग जर्नी है, कभी वो जर्नी एक दूसरे के साथ में क्लैश होके अगर कंपेयर होती है देन इट्स फाइन, नहीं तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। आप भी अब बॉक्स ऑफिस पुल कर रहे हैं, तो शेयर करने का इरादा है आगे, प्रॉफिट शेयर करने का? अभी तो नहीं, लेकिन एट सम पॉइंट। बताइए।